मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज आप पढ़ेंगे क्षितिज भाग 2 का पाठ संस्कृति, जिसके लेखक हैं भदंत आनंद कौशल्यायन। भदंत आनंद कौशल्यायन मूलतः बौद्ध धर्म के प्रचारक थे। एक बड़े विद्वान, भारतीय सभ्यता और संस्कृति को बहुत गहराई से समझने वाले व्यक्ति, जिनका जन्म 1905 में पंजाब के अम्बाला ज़िले में किसवाना गांव में हुआ था। इन्होंने देश विदेश की बहुत सारी यात्राएं की और एक तरीके से जिस तरह राहुल संकृत्यायन को आपने पढ़ा, आपने 9th क्लास में लहासा की ओर उनका पाठ पढ़ा था, वो भी बौद्ध धर्म को मानने वाले थे राहुल संकृत्यायन, जो कि आप देखें कि वो किस तरह से चीन, तिब्बत तमाम यात्राएँ, श्रीलंका तक यात्राएँ किया करते थे बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में और बौद्ध धर्म के ग्रंथों को इकट्ठा करके काम करने के संदर्भ में। उसी तरीके से भदंत आनंद कौशल्यायन एक बड़े विद्वान हुए। खासकर भारतीय संस्कृति और सभ्यता पर बहुत ही गहरी और पैनी नज़र रही उनकी, और उनकी कई किताबें जो है कि संपादित किए, प्रकाशित किए। लेकिन यहाँ जो आपको जो पढ़ना है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, वो है संस्कृति। संस्कृति पाठ जो है आपके कोर्स का जो क्षितिज भाग 2 है, जो 10 क्लास की पुस्तक है हिंदी की, इसका आखिरी पाठ है, आखिरी चैप्टर है संस्कृति। संस्कृति जिसको आप कह सकते हैं कि बहुत ही कठिन है एक तरह से आपको समझने के दृष्टिकोण से, क्योंकि बच्चों की एक समझ होती है और हमारे बच्चे इंटेलिजेंट हैं, इसलिए जो है हमारी बातों को ज़्यादा जल्दी समझ पाते हैं। नहीं तो ख़ासकर जो है सोशल साइंस के क्लासेज में, ख़ासकर जो है कि समाजशास्त्र की सोशोलॉजी के क्लासेज में जब विद्यार्थी मतलब कि एमए और बीए कर रहे होते हैं, उस दौर में भी संस्कृति और सभ्यता पर कई लेक्चर होते हैं और विद्यार्थियों को कन्फ्यूजन, मतलब विद्यार्थियों लेक्चर को सुनने के बाद भी कन्फ्यूज हुए रहते हैं कि आखिर संस्कृति सभ्यता है क्या। लेकिन यहाँ आपको बहुत ही बेहतर तरीके से भदंत आनंद कौशल्यायन जी के इस चैप्टर से, इस निबंध से ये चीज़ समझने की एक तरह से समझ विकसित होगी संस्कृति के बारे में कि संस्कृति मूलतः है क्या। बेसिक तौर पे बच्चों अगर आपको मैं समझा दूँ तो जो संस्कृति है, देखिए संस्कृत भाषा और संस्कृति दोनों शब्द अलग अलग हैं, इसको एकदम साफ तरीके से जान लीजिए। संस्कृत एक भाषा है, संस्कृति जो है कि किसी भी मनुष्य के कार्य व्यवहार है, तो इसलिए आप उसको भाषा को और इस मनुष्य के एक्टिविटीज़ को अलग करके देखिए। संस्कृति, यहाँ पर आप संस्कृति और सभ्यता की बात करेंगे, यानी कल्चर और सिविलाइजेशन की आप बात करेंगे, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। कल्चर की बात करने जा रहे हैं, संस्कृति की बात करने जा रहे हैं। अगर एक लाइन में अगर आप इसको समझना चाहते हैं प्यारे बच्चों, तो जो हम हैं वो हमारी संस्कृति है और जो हमारे पास है वो हमारी सभ्यता है। एक सूत्र है जिसको आपको जानना चाहिए, इसको बहुत ही विस्तार से समझाएंगे और ख़ासकर इस पाठ को पढ़ते हुए भी आपको पढ़ करके भी इसको समझाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल जानिए कि ये क्या है जो हम हैं, वो हमारी संस्कृति कैसे है और जो हमारे पास है वो सभ्यता कैसे है। बच्चों इस चीज़ को जान लीजिए कि हमारे पास मतलब हमारे आसपास, हमारे पास वही सारी चीज़ें हैं जो हमारे पूर्वजों के द्वारा बना दी गई हैं। यानी जब पूर्वज उस चीज़ को बना रहे होंगे तो वो संस्कृति के तहत काम करें, तो उनके भीतर वो कल्चरल विशेषता, सांस्कृतिक विशेषता रही होगी कि आप उसको बनाए होंगे। जैसे एक उदाहरण आपको बताता हूँ कि ताजमहल हमारी सभ्यता का प्रतीक है आज, लेकिन ताजमहल को बनाने वालों ने, जो ताजमहल को बना रहा होगा उसकी वो संस्कृति रहेगी, उसका वो गुण रहा होगा कि ताजमहल इस तरीके का बनाया। तो व्यक्ति के भीतर का गुण जो रहता है वही उसकी संस्कृति है। जब उन्होंने ताजमहल को बनाया तो उनकी वो संस्कृति थी। बना करके जब वो चले गए, यानी अब वो धीरे धीरे ताजमहल के बाद जब उनकी पीढ़ियाँ आगे बढ़ते हैं, जब हम आज ताजमहल की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि वो सभ्यता है, यानी कि कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति की संस्कृति जो है बाद में जाकर सभ्यता के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, बदल जाती है। उदाहरण के रूप में आप देखिए कि अग्नि का किसी ने आविष्कार किया होगा, इस पाठ में भी है। ज़रूरत हुई होगी किसी चीज़ की, जैसे आवश्यकता आविष्कार की जननी है, इस बात को आप जानते हैं। लेकिन व्यक्ति के भीतर एक गुण होता है जिसके माध्यम से वो कोई आविष्कार कर पाता है। सेब को तो गिरते हुए बहुत सारे लोगों ने देखा होगा,
लेकिन न्यूटन ने कुछ दूसरी दृष्टि थी। तो न्यूटन की वो संस्कृति थी, न्यूटन के भीतर की वो संस्कृति थी कि उसने उस सेव को गिरते हुए देखा तो एक सिद्धांत दिया गुरुत्वाकर्षण का, जिसको ग्रेविटी कहते हैं, अब पढ़ते हैं साइंस में ग्रेविटी का। आग का आविष्कार किसी ने किया तो ये उसकी संस्कृति थी कि उसके भीतर की एक समझ थी, संस्कृति थी, जिसकी वजह से वो आग का आविष्कार किया। अगर कोई आदमी सुई धागे का आविष्कार किया होगा तो उसकी भीतर की एक समझ, बहुत सारे लोग बिना सिले हुए कपड़े पहना करते थे, लेकिन पहली बार सुई और धागे का आविष्कार अगर किसी ने किया होगा तो उसकी कल्चरल विशेषता रही होगी, उसके भीतर की जो विशेषता रही होगी। आप सुनते हैं कि पाश्चात्य संस्कृति और भारतीय संस्कृति कभी कभी, तो आप सोचते होंगे कि आखिर ये संस्कृति है क्या। देखिए बच्चों, हमारे रहने का ढंग, ठीक है, हमारे रहने का ढंग, तौर तरीका, उड़ने पहनने के तरीके, बोलने के तरीके, ये हमारी संस्कृति है। खाने पीने के तरीका पश्चिम के देशों के अपने तरीके हैं, उनके पहनने उड़ने के तरीके अलग है। भारतीय संस्कृति के पहनावे की बात करेंगे तो धोती कुर्ता पायजामा कुर्ता या इस तरह की मर्दों के लिए साड़ी या फिर इस तरह के जो ये भारतीय पहनावा मान लिया गया है। विदेशियों में पहनावा अलग है। तो जब भारत के लोग विदेशी पहनावों को एक्सेप्ट करने लगते हैं तो कहते हैं लोग कि पाश्चात्य संस्कृति भारत में बढ़ रही है, या भारत का जो समाज है इसके पास एक विचार है, ठीक है। इस विचार के अतिरिक्त अगर आप जो है कि दुनिया के पश्चिम देशों के विचारों को एक्सेप्ट करने लगते हैं, उसको मानने लगते हैं, तो लोग कहते हैं देखो पाश्चात्यकरण का प्रभाव बढ़ रहा है, यानी पश्चिमी संस्कृति यहाँ पे आ रही है, खुलापन आ रहा है। जिस तरह से भारतीयों में भारत की जो संस्कृति थी उसमें नंगेपन का कोई स्पेस नहीं था, मतलब जिसको आप आज की भाषा में ये बोलते हैं कि अर्धनग्नता। हालांकि इसकी कई व्याख्याएं हैं, कई लोग इसको खुलेपन से लेते हैं, कई लोग अर्धनग्नता बोलते हैं। तो कहते हैं ये आखिर कहाँ से आया, तो लोग कहते हैं ये पश्चिमी संस्कृति से होकर आया। यानी कि जब व्यक्ति जिस तरीके से मतलब पहनावा पहन रहा है, जिस तरह से खाना खा पी रहा है, जिस तरीके की भाषा वो बोल रहा है, तो कहा जाता है कि उसकी वो कल्चर, उसकी संस्कृति है। तो कुछ चीज़ें आपको साफ हुई होंगी कि संस्कृति आखिर है क्या। संस्कृति, एक व्यक्ति अपने इस गुणधर्म से, अपनी संस्कृति से कुछ ऐसी चीज़ों का क्रिएशन करता है जो बाद में जाके सभ्यताएँ बन जाती हैं। जिस तरीके से ताजमहल की बात करेंगे, लाल किला की बात करेंगे, आप जो है कि तमाम खोजों की बात करेंगे जो साइंस से लेकर के कला के क्षेत्र में होती रही हैं, तो उसे कहते हैं कि ये कल्चरल, ये हमारी सभ्यताएँ हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, सभ्यता क्यों कहा गया सिंधु घाटी सभ्यता को? कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता वो पढ़ते हैं कि हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता। जब हड़प्पा सभ्यता रही होगी तो उस समय उन लोगों का पहनावा ओढ़ावा, उस समय रहन सहन, मकानों का निर्माण, सड़कों का निर्माण, उसका ढांचा, उसका जो है कि जिस तरीके से उसका परिवेश था, वो संस्कृति रही होगी उनके रहने सहने का। लेकिन आज जब वो चीज़ें ख़त्म हो गई तो आज जब हम उसे याद करते हैं तो कहते हैं कि वो हमारी सभ्यता है। सभ्यता मतलब है कि संस्कृति कहीं ना कहीं एक रूप में कन्वर्ट हो गई, बदल गई। इसलिए सभ्यता और संस्कृति का मतलब ये जानिए कि जो हमारे पास, जो हमारे भीतर है, जो हम हैं वो हमारी संस्कृति है। जो हम हैं वो हमारी संस्कृति है, और जो है हमारे पास है, हमारे आसपास है, वही हमारी सभ्यता है। इस चीज़ को जो है कि आप जानिए। जैसे कहा जाता है कि तुम सभ्य नहीं हो, असभ्य हो गए हो। असभ्य हो जाने का मतलब क्या है? यानी कि जो हमारी सभ्यता से चली आ रही चीज़ें, हमारी पुरानी परंपराओं से चली आ रही चीज़ों को अगर आप बड़ों को प्रणाम करना है भारतीय परंपरा में, ठीक है, तो अगर भारतीय परंपरा में प्रणाम करना ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है, ये सभ्यता से चली आ रही है, यानी परंपरा से चली आ रही है। जब आप प्रणाम नहीं करेंगे तो लोग कहेंगे असभ्य, असंस्कृति है पूरा। यानी जो पहले से चली आ रही परंपरा है वो वही हमारी सभ्यता है जो चली आ रही है। जब हम उसका पालन करते हैं तो वो संस्कृति के अंतर्गत आता है कि हमको हमारे माता पिता ने सांस्कृतिक परिवेश इस तरीके का दिया है, ऐसा हमें सिखाया है, ऐसा मैं अपने परंपरा सभ्यता से ऐसा सीखा हूँ कि हमें इस तरह का काम करना है। तो सभ्यता और संस्कृति को एकदम अलग हटा करके नहीं देख सकते हैं। कहीं ना कहीं संस्कृति अपने आखिरी रूप में जा करके सभ्यता के रूप में बदल जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। अब आइए आप पाठ पर। कहते हैं भदंत कौशल्यायन कि जिस योग्यता, प्रवृत्ति अथवा प्रेरणा के बल पर आग व सुई धागे का आविष्कार हुआ
हुआ हुआ है व्यक्ति विशेष की संस्कृति, और उस संस्कृति द्वारा जिन चीज़ों का आविष्कार हुआ, जो चीज़ उसने अपने तथा दूसरों के लिए आविष्कृत की यानी आविष्कार किया, उसकी नाम है सभ्यता। तो आप देखें कि जिस योग्यता, प्रवृत्ति अथवा प्रेरणा के बल पर, जो व्यक्ति के भीतर का टैलेंट है, जो प्रेरणा है, जो योग्यता है, उसके बल पर जो चीज़ें, ठीक है, जिन चीज़ों का आविष्कार हो रहा है, ठीक है, सुई धागे का आविष्कार हुआ, वह व्यक्ति का वही प्रेरणा, वो शक्ति, वो बल जिसके तहत जो है कि सुई धागे का आविष्कार हुआ, वो प्रेरणा, वो बल जो है किसी व्यक्ति की संस्कृति है। आज जो आविष्कार हुआ यानी सुई धागा का जो आविष्कार हुआ, आग का आविष्कार हुआ, वो हमारी सभ्यता है। ये है हमारी संस्कृति और सभ्यता का मूल अंतर, ठीक है। जो आविष्कृत किया चीज़ें वो हमारी सभ्यता है। जिस तरीके से आपको बता चुके कि इस पाठ को छोटे छोटे उदाहरणों के द्वारा समझाने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से जो है कि चीज़ें, संस्कृति और सभ्यता का फ़र्क क्या होता है और उसका मूलतः जो है कि अंतर क्या होता है। आप देखिए जैसे क्या भौतिक प्रेरणा, ज्ञान एवं क्या ये दो मानव संस्कृति के माता पिता हैं। भौतिक प्रेरणा मतलब कि किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उसके लिए उसकी खोज करना, ये भौतिक प्रेरणा हो गई। या ज्ञान प्राप्त करने, ज्ञान एवं मतलब ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा हो तो उसके लिए हम कुछ कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो क्या ये मानव संस्कृति की माता पिता हैं। दूसरे के मुंह में कौर डालने के लिए जो अपने मुंह का कौर छोड़ देता है, उसको यह बात क्यों और कैसे सूझती है। रोगी बच्चे को सारी रात गोद में लिए जो माता बैठी रहती है, वह आखिर ऐसा क्यों करती है। सुनते हैं कि रूस का भाग्य विधाता लेनिन अपनी डेस्क में रखे हुए डबल रोटी के टुकड़े स्वयं न खाकर दूसरों को खिला दिया करता था। वो आखिर ऐसा क्यों करता था। संसार के मजदूरों को सुखी देखने का स्वप्न देखते हुए कार्ल मार्क्स ने अपना सारा जीवन दुख में बिता दिया। और इन सबसे बढ़कर आज नहीं, आज से 2500 वर्ष पूर्व सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध ने अपना घर केवल इसलिए त्याग दिया था कि किसी तरह तृष्णा के वशीभूत लड़ती करती मानवता से सुख से रह सके। तृष्णा मतलब भूख, मतलब लालसा, लिप्सा के लिए एक दूसरे से आदमी लड़ रहा है, एक दूसरे से आदमी, इस लिप्सा से वो दूर हो सके। इस मानव की कमजोरी जो है लिप्सा, जो अपनी लालच के लिए, मोह माया से वो मुक्त हो सके, इसके लिए उन्होंने घर बार छोड़ दिया था। हमारी समझ में मानव संस्कृति की जो योग्यता आग व सुई धागे का आविष्कार कराती है वह भी संस्कृति है, और जो योग्यता तारों की जानकारी कराती है वह भी संस्कृति है, और जो योग्यता किसी महामानव का सर्वस्व त्याग कराती है वह भी संस्कृति है। वो उसके भीतर का गुण, उसके भीतर की संस्कृति है कि वो ये सोचता है कि हम जो है कि इस पाले में नहीं पड़ेंगे, इस लोभ लालच में या फिर माया मोह में हम नहीं पड़ेंगे, हम ज्ञान प्राप्त करेंगे और हम इस मोह माया से परे हो जाएंगे, यानी गौतम बुद्ध। तो ये सारी प्रेरणाएं जो आपके भीतर की है वो संस्कृति है, जो आपको सुई धागे का आविष्कार करने पर विवश कर देती है, मजदूरों के लिए अपना सब कुछ लुटा देने पर विवश कर देती है, इन समाज के दीन दुखियों को देख करके अपना ज़िंदगी उनको लिए समर्पित कर देने के लिए जो प्रेरित करता है आपके भीतर की ताकत, वही आपकी संस्कृति है। इस बात को एकदम साफ तरीके से मेरे प्यारे बच्चों आप जान लीजिए। और सभ्यता क्या है। सभ्यता है संस्कृति का परिणाम, मतलब भीतर, मनुष्य के भीतर की जो संस्कृति है जिसके तहत वो सुई धागे का आविष्कार करता है, आग का आविष्कार करता है, मनुष्य के लिए अपने जीवन परित्याग कर देता है। तो जो जिन चीज़ों के लिए मनुष्य ये सब चीज़ें करा वही सभ्यता है। सुई धागा की खोज हो गई, सुई धागा सभ्यता है। मनुष्य अपनी प्रेरणा से, या प्रेरणा जो उसके भीतर की संस्कृति है, जब वो आविष्कार कर दिया जिस चीज़ का, वो सभ्यता हो गई, यानी सुई धागा सभ्यता है। तो ये जान लीजिए कि सभ्यता है संस्कृति का परिणाम। संस्कृति आपके भीतर है तभी आप सभ्यता का निर्माण कर सकते हैं। हमारे खाने पीने के तरीके, हमारे ओढ़ने पहनने के तरीके, हमारे गमनागमन के साधन, हमारे परस्पर कट मरने के तरीके, सब हमारी सभ्यता है। बताया ना कि तरीके मतलब क्या है। हम जिस तरीके से कपड़े वपड़े पहनते हैं वह संस्कृति है। ये तरीका हम सभ्यता से लेकर के बैठे हुए हैं कि इस तरीके से हम पहनेंगे तो हम सभ्य कहा जाएगा। हम जैसे किसी कबीलाई समाजों में बहुत मारपीट होती है, वो उनकी सभ्यता है, उस तरीके से मारपीट होती है। जंगली सभ्यता मान लीजिए कह दिया जाता है। मेट्रो शहरों की एक सभ्यता आपको बता दूं कि घर के पड़ोस में ही किसी व्यक्ति को दूसरा व्यक्ति नहीं जानता, जबकि गांव में 5-5 किलोमीटर तक लोग जानते हैं, कुछ हो जाता है तो यहीं। लेकिन क्या है कि शहर में एक घर के बगल में अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो एक हफ्ते तक उस बगल वाले को नहीं पता चलता कि इसमें किसी की लाश पड़ी हुई है, जबकि गाँव में 5-5 किलोमीटर दूर तक लोगों के मरने की खबरें जो है कि पहुँच जाती हैं। तो ये सभ्यता है गाँव की और जो है कि शहर की, दोनों में फ़र्क है। तो लड़ने मरने के तरीके में भी जो है सभ्यता है।
अब देखिए क्या है आगे कि मानव की जो योग्यता उसे आत्मविनाश के साधनों का आविष्कार कराती है, हम उसे उसकी संस्कृति कहें या असंस्कृति। और जिन साधनों के बल पर वह दिन रात आत्मविनाश में जुटा हुआ, अपना ही नाश करने में जुटा हुआ है बहुत सारे साधनों से, उन्हें हम उसकी सभ्यता समझें या असभ्यता। संस्कृति के यदि कल्याण की भावना से नाता टूट जाएगा तो वह संस्कृति कर रह जाएगी, और ऐसी संस्कृति अवैध स्वाभाविक परिणाम असभ्यता के अतिरिक्त दूसरा क्या होगा। संस्कृति के नाम से जिस कूड़े करकट के ढेर का बोध होता है वह न संस्कृति है न रक्षणीय वस्तु है। क्षण क्षण परिवर्तन होने वाले संसार में किसी भी चीज़ को पकड़कर बैठा नहीं जा सकता। मानव ने जब जब बुद्धि और मैत्री भाव से किसी नए तथ्य का दर्शन किया है तो उसने कोई वस्तु नहीं देखी है। उसकी रक्षा के लिए दलबंदियों की जरूरत नहीं है। मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है और उसमें जितना अंश कल्याण का है वह अकल्याणकर की अपेक्षा श्रेष्ठ ही नहीं अस्थायी भी है। आप ये ध्यान रखिए कि क्या आपके भीतर एक टैलेंट है और उससे जो चीज़ आप आविष्कार कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, वो इस दुनिया को ख़त्म करने वाला है या मानव सभ्यता के लिए हानिकारक है या दूसरे व्यक्ति को कष्ट देने वाला, तो क्या वो भी संस्कृति होगी या उसको अब संस्कृति कहेंगे। तो संस्कृति का नाता जो है मानवीय सभ्यता से है। मानव सभ्यता के विकास के लिए, मानव सभ्यता के को आगे बढ़ने के लिए, ह्यूमन जो बॉडी इसको आराम देने के लिए, इसको कष्ट नहीं देने के लिए, आराम देने के लिए अगर कोई चीज़ आप खोज कर रहे हैं तो संस्कृति है। लेकिन इसको विनाश देने के लिए अगर कोई चीज़ आप सर्च कर रहे हैं तो वो संस्कृति नहीं, अब संस्कृति है। ठीक है, अगर आप शराब पी रहे हैं, अगर आप जो है कि शराब पी करके अपनी किडनी को ख़राब कर रहे हैं, या आप जो है कि किसी तरह का नशा कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको कैंसर हो रहा है, तो वो आपका कल्चरल हिस्सा नहीं है, वो आपका अब संस्कृति का हिस्सा है। या आप जो है कि इस समाज में रहन सहन के लिए एक सांप्रदायिक सद्भाव की ज़रूरत है, अगर उसमें कोई किसी समाज के प्रति नफरत बो रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो अब संस्कृति का नतीजा हो, संस्कृति नहीं हो सकती, वो अब संस्कृति हो जाए। जैसे कहा जाता है कि असभ्य और बर्बर थे कौन, अंग्रेज, जो कि अपने जो गुलाम देश है उसको बहुत बर्बरतापूर्वक दमन करते थे, जबकि दुनिया भर में अपना डंका बजाने वाले अंग्रेज, अपने शासन तंत्र का डंका बजाने वाले, जिसमें कहा जाता है कि दुनिया में कभी सूरज उनका डूबता ही नहीं था, यानी कि दुनिया के प्रत्येक हिस्से पर उनका कब्जा था, वो अपने को सबसे सुसभ्य माना करते थे। लेकिन भारतीयों की नज़र में उनसे असभ्य और बर्बर कोई नहीं था, जिन्होंने गुलामों को, भारतीयों को ले गए, गुलाम बना करके अपने यहाँ रखा, मजदूरी के रूप में काम करवाया, तो गुलाम और बर्बर लोग थे, वो लोग असभ्य माने। तो संस्कृति वही संस्कृति है जो मानव कल्याण के लिए है। अगर जिस दिन मानव कल्याण से उसका नाता टूट जाएगा उस दिन वो अब संस्कृति बन जाएगी, उस दिन उसमें रहने वाले जो लोग हैं वो असभ्य और बर्बर कहे जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये चैप्टर था आपका संस्कृति भदंत आनंद कौशल्यायन का। आप इसका प्रश्न और उत्तर कर लीजिए, इसी पाठ से है। प्रश्न उत्तर मैं जानबूझकर नहीं बताता हूँ क्योंकि आपकी आदत ख़राब हो जाती है। आप शुरू से ही मैं आपको कहता रहा हूँ कि पाठ केवल मैं पढ़ाऊँगा, आप इसका प्रश्न उत्तर खुद से करिए। आप करके लाइए, प्रॉब्लम होगी तो मैं बताऊँगा। अगर आपने पाठ को पढ़ा, आपने पाठ को समझा तो प्रश्न उत्तर बेहतर तरीके से आप लिख ले जाएंगे। मेरी आदत ये नहीं है कि आपको कुंजी की तरह से लिखवा के और रटवा दिया जाए, नहीं। आप प्रश्नों को पढ़िए, इस पाठ से खोजने की कोशिश करिए कि इसका उत्तर कहाँ है। अगर आपने सही तरीके से पढ़ा होगा तुरंत उत्तर खोज लेंगे। ये आपकी प्रैक्टिस का हिस्सा है, इसलिए मैं प्रश्न उत्तर नहीं करवाना चाहता। प्रश्न उत्तर आप करिए, फिर मैं जांच करूंगा उसका और ये बताऊंगा कि कहाँ पे चूक हुई है, कहाँ पे अच्छा है, और उसका समाधान देने की कोशिश करूंगा। तो मेरे प्रिय बच्चों, आप किताब को खोल करके इस वीडियो को कई बार जो है देखिए, समझिए और संस्कृति और सभ्यता के फ़र्क को समझने की कोशिश करिए। मुझे उम्मीद है कि कुछ बातें समझ में आई होंगी। अगर 100 में 20% भी आपको बातें समझ में आई हैं तो मेरे लिए बहुत है, क्योंकि ऑनलाइन क्लास का एक सीमा है जिससे आप सीधे सीधे कांटेक्ट नहीं हो पाते। अब जब तक आपसे सीधा संवाद नहीं हो पाता, मुझे पता है कि आप तक बातें संप्रेषित नहीं हो पाती। इसलिए जब भी हम क्लास में मिलेंगे तो बेहतर तरीके से इस पाठ को समझ पाएंगे। तो आइए, इसको ध्यान से पढ़िए, कई बार इस वीडियो को देखने की कोशिश करिए। जहाँ पर बातें नहीं समझ में आए, आप कंफ्यूज हो जाएं चीज़ों को लेकर के, मेरे व्हाट्सएप पे जो है मैसेज करिए, मुझे कॉल करिए। 24 घंटे आप जो है कि मतलब आपके लिए हम उपलब्ध हैं।